देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। बांग्लादेश में फेसबुक पोस्ट पर भड़के कट्टरपंथी, मंदिर में की तोड़फोड़, घर भी जलाया। बांग्लादेश में फेसबुक पर धार्मिक पोस्ट करने के बाद हिंसा का मामला सामने आया है। पोस्ट से भड़के कट्टरपंथियों ने पोस्ट करने वाले युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद भीड़ ने एक मंदिर को निशाना बनाया। जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों पर रविवार को पुलवामा में आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ने लिया फैसला। आगामी 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ कल दोपहर 12 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। एनडीए की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार जगदीप धनखड़ कल यानी सोमवार को दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ललित मोदी से रिश्ते को लेकर सुष्मिता सेन को लताड़ा, कहा पैसे के लिए बिक गई। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी अपना रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 14 जुलाई को ललित मोदी ने अभिनेत्री के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कर अपने रिश्ते को जगह हाजिर कर दिया है। केरल में मूसलाधार बारिश ने मचाया कहर, बांधों में पानी पूर्ण क्षमता के करीब पहुंचा। केरल में लगातार भारी वर्षा जारी रहने तथा कुछ बांधों में पानी उनकी भंडारण क्षमता के करीब पहुंचने के बीच प्रशासन ने शनिवार को राज्य के उत्तरी एवं मध्य भागों में नदियों के तटों के आसपास रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया। खाने का तेल होगा और सस्ता, इंडोनेशिया ने लिया बड़ा फैसला। आम आदमी के लिए अच्छी खबर है, खाने का तेल बहुत जल्द ही सस्ता होने वाला है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि इंडोनेशिया ने निर्यात को बढ़ावा देने और हाई इन्वेंट्री को कम करने के लिए 31 अगस्त तक सभी पाम तेल प्रोडक्ट्स के लिए अपने निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। एमपी निकाय नतीजे 2022, एमपी में थर्ड पार्टी बनी आप। AIM-IM ने भी खोला खाता, भाजपा ने थोड़ा गंवाया, कांग्रेस ने थोड़ा पाया। प्रदेश में 11 नगर निगमों में से 7 के नतीजे सामने आए हैं। इन नतीजों में आम आदमी पार्टी प्रदेश में थर्ड पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं AIM-IM ने खंडवा और बुरहानपुर में खाता खोला है। नगर निगम की 7 सीटों में से 5 पर भाजपा ने जीत दाखिल की है। वहीं एक सीट कांग्रेस और आम आदमी के खाते में गई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 2 सीटों पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। जबलपुर में कांग्रेस, इंदौर में भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एमपी म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट लाइव। बुरहानपुर, खंडवा, सतना, सागर में भाजपा की जीत, सिंगरौली में आपकी एंट्री। प्रदेश में 133 नगरीय निकायों के चुनाव परिणामों के नतीजे सामने आने लगे हैं। 11 नगर निगमों में से 3 में कांग्रेस और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। ये भाजपा के लिए झटका है क्योंकि इन सभी नगर निगमों पर उसका ही कब्जा रहा है। कई सिस्टम एक्टिव, 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 संभागों में बिजली गिरने की चेतावनी। आज रविवार 17 जुलाई को 25 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार, वनकर्मियों पर गोली मारने के आरोप, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का बड़ा मामला सामने आया है। गोली लगने से मोर की मौत हुई है। पुलिस ने मोर को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर मोर का शिकार करने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत, मात्र 14 वोट से हार गए थे चुनाव। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण के वोटों की गिनती आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गई थी, जो फिलहाल जारी है। अभी ही सभी रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महाधिवक्ता भवन में लगी भीषण आग, सीएम ने दिए जांच के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्थित महाधिवक्ता कार्यालय परिसर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में रविवार की सुबह आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां भेजी गईं। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला।
डॉक्टर वीपी चौरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोडकी, आमला। केरल में भारी बारिश, उत्तराखंड में 19 और 20 को बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी। केरल के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश होने के कारण मुल्ला पेरियार समेत कई बांधों में जलस्तर बढ़ रहा है और रविवार को कुछ बांधों में पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। गोरखपुर से बिहार जा रही मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतरी, सफर बाधित। रविवार को गोरखपुर से बिहार जाने के लिए निकली मालगाड़ी ट्रेन की 2 बोगी कैंट स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुबह 8:30 बजे गोरखपुर से बिहार के लिए कार लदी मालगाड़ी जा रही थी। उच्च शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर स्कूलों की भी जारी होगी रैंकिंग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने सहित स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करने के लिए कदम उठाया जाएगा। जीएसटी रेट हाइक, कल से लगेगा झटका। मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, आटा और अस्पताल के कमरों पर 5% लगेगा जीएसटी। गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आएंगे। बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। कालीगढ़ से दुबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में जलने की गंध आने पर मचा हड़कंप, मस्कट के लिए हुई डाइवर्ट। भारतीय विमानों में लगातार तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। एक बार फिर विमान में तकनीकी खराबी की बात पता चली है। सीबीआई ने विशाखापट्टनम में घूस लेते कृषि मंत्रालय के अधिकारी सहित 4 को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1.86 करोड़ की नकदी बरामद। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रिश्वतखोरी के एक मामले में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी को से कथित रूप से संबंधित 1.86 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोडकी, आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एनटीएमटी सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोडकी, आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। बैडमिंटन में फिर किया हिंदुस्तान का नाम रोशन। पीवी सिंधु ने एशियाई चैंपियन को हराकर जीता सिंगापुर ओपन। पीवी सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। ये सीजन का उनका तीसरा खिताब है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का ऐलान। 215 खिलाड़ियों को मिली है जगह। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा कर दी है। इस दल में 215 खिलाड़ियों के अलावा 107 अधिकारी एवं सपोर्ट स्टाफ है। इन खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होना है। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने जीता पैरासन ओपन का खिताब। टूर्नामेंट में नहीं मैच गंवाए बिना चैंपियन बने। शतरंज की दुनिया में पिछले कुछ 2-3 साल में एक भारतीय नाम तेज़ी से उभर रहा है और प्रज्ञानंद छोटी उम्र में ही ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने विश्व शतरंज के दिग्गजों को जोरदार टक्कर दी और कुछ मुकाबलों में तो धूल भी चटाई है। स्पाइस जेट का संचालन बंद करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल कर केंद्र और संबंधित प्रशासन को विमान कंपनी स्पाइस जेट के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। ये पीआईएल कंपनी के विमानों में हाल ही में उड़ानों के दौरान तकनीकी खामियों के कारण दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सोमवार को सुनवाई करेंगे। राइफल की गोली से तेज़ गति से पृथ्वी के पास आ रहा एस्टेरॉयड 2022 KY4 कितना खतरा है, जानिए। आज 17 जुलाई 2022 को एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बेहद करीब आ रहा है। इससे पहले नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हमारे ग्रह के पास एक छोटा 41 फीट चौड़ा क्षुद्र ग्रह पाया था और अब खगोलविदों ने एक विशाल क्षुद्र ग्रह के आने की चेतावनी दी है, जो 17 जुलाई यानी आज पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने के लिए तैयार है। 15 से 39 आयु वर्ग वाले यूथ के लिए खतरनाक है। शराब का सेवन पड़ सकता है सेहत पर बुरा असर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं बुजुर्ग सेवन शोध। लॉसेंट ने एक और खोज में शराब को नौजवानों के लिए हानिकारक बताया है। IHME के प्रोफेसर की माने तो युवाओं को शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों।